आज रेशियो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर नए क्वेश्चन एक साथ, कॉन्सेप्ट दोनों चलेगा साथ में। क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी 2/9 रेशियो 1/3, बी रेशियो सी 2/7 रेशियो 5/14, सी रेशियो डी 3/5 रेशियो 7/10 है, तो ए बी सी डी का वैल्यू पूछा आपसे। सबसे पहले मेथड 1, ठीक है। यहां बोला जा रहा है कि ए रेशियो बी इक्वल टू 2/9 रेशियो 1:3 है। फिर बी रेशियो सी इक्वल टू 2/7 रेशियो 5/14 है। फिर सी रेशियो डी इक्वल टू 3/5 रेशियो 7/10 है। सबसे पहले भिन्न को हटा देंगे, सिंगल में लेके आना है। तो 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 9 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 9 ही आता है। तो 9 इसमें भी गुना करेंगे और 9 इसमें भी गुना करेंगे। एक बार में गया ये, 3 बार में गया ये। रेशियो क्या बन गया? 2:3। फिर 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, 14 इसमें एक बार गुना करेंगे, 14 एक बार इसमें गुना करेंगे। 7 का पारा में 2 बार में और 14 का पारा में 1 बार में। 2 दूनी 4, 5 एकम 5। फिर 3 और 10 5 और 10 कैल्शियम लेंगे, 10 ही आएगा। 10 इसमें गुना, 10 इसमें गुना। 5 का पारा में 2 बार में, 10 का पारा में 1 बार में। 3 दूनी 6 रेशियो 7 एकम 7। यहां से हमको मालूम चल गया ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो, सी डी का रेशियो। अब यहां से डायरेक्ट ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकाल देंगे। ए का निकालने के लिए क्या करना कि ऊपर से लेकर नीचे तक गुना कर देंगे। 2 चौके 8, 8 छक्के 48। बी का निकालना है, 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 चौके 12, फिर 4 को फिर 6 से गुना कर देंगे, 12 छक्के 72। फिर सी का निकालना है, तो फिर क्या करेंगे? 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 5 15, फिर 5 को 6 से गुना करेंगे, 15 छक्के 90। फिर डी निकालना है, फिर 3 5 और 7 गुना करेंगे, 15, 3 5 15, 15 7 105। ये आपका ए बी सी डी का आंसर आ गया फाइनल। ये एक तरीका हुआ। मेथड 2 में क्या है कि अगर ए रेशियो भी दिया है 2/9 रेशियो 1/3, तो इसको क्या करना? काट के छोटा कर, 3 एकम 3, 3 3 9। 1 को 2 से गुना करेंगे, 2, 3 को 1 से गुना करेंगे, 3। यहां से बी और बी सी का रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/7 रेशियो 5/14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 2 को फिर 2 से गुना करेंगे, 4, 1 को 5 से गुना करेंगे, 5। उसी तरह सी रेशियो डी लेंगे, 3/5 रेशियो 7/10। 5 कम 5, 5 दूनी 10। 2 को 3 से गुना किए 6, 1 को 7 से गुना किए 7। यहाँ से ए बी रेशियो 2:3, बी सी रेशियो 4:5, सी रेशियो डी 6:7 आएंगे। डायरेक्ट निकाल देंगे ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। ए निकालने के लिए ऊपर से नीचे तक गुना कर दीजिए, 2 चौके 8, 8 छक्के 48। बी निकालना है तो यहाँ से 3 को 4 से गुना किया, 3 चौके 12, फिर 12 को 6 से गुना करिए, 12 छक्के 72। सी निकालना तो फिर 3 को 5 से गुना कीजिए, 15, फिर 15 को 6 से गुना कीजिए, 15 छक्के 90। डी निकालना तो फिर ऊपर से नीचे तक गुना कर दीजिए, 3 5 15, 15 7 105। ये आपका फाइनल आंसर। नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट बताएंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है। कॉन्सेप्ट पहला, ए बटा एक्स इक्वल टू बी बटा वाई इक्वल टू सी बटा जेड रहे तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होता है?
जब भी a बटा x इक्वल टू b बटा y इक्वल टू c बटा z जब इक्वल में रहे तो a b और c का वैल्यू नीचे वाला हो जाता है। जैसे a का वैल्यू x आ जाएगा, b का वैल्यू y आ जाएगा, c का वैल्यू z आ जाएगा। यही आपका पहला नंबर कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर a बटा 3 इक्वल टू b बटा 4 इक्वल टू c बटा 7 है, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा? आपसे क्वेश्चन बोल दी a बटा 3 इक्वल टू b बटा 4 इक्वल टू c बटा 7 है, तो a b c का रेशियो क्या होगा? इस कॉन्सेप्ट का यूज करके डायरेक्ट हम a b c का रेशियो निकाल सकते हैं। जब इक्वल टू में रहेगा तो जो नीचे दे रहेगा वही a b c का वैल्यू निकल जाएगा। a का 3, b का 4 और c का 7। ये फाइनल आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट 1 आपको क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट 2 में चलते हैं। कॉन्सेप्ट 2 क्या करता है? जब x a इक्वल टू वाई बी इक्वल टू जेड सी रहे तो ए बी सी क्या होगा? जब भी एक्स ए इक्वल टू वाई बी इक्वल टू जेड सी रहे तो एक्स ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? ए को ढक देंगे तो वाई को जेड से गुना करेंगे तो ए का वैल्यू वाई और जेड आ गया। बी का निकाल तो बी को ढक देना, एक्स को जेड से गुना करेंगे तो एक्स जेड आ गया। उसी तरह सी का निकालना, सी को ढक देना, एक्स वाई को गुना कर देंगे तो आपका सी का आ गया। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 3a इक्वल टू b इक्वल टू 5c है तो a b c क्या होगा? तो सॉल्व करना है। कभी भी 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 5c रहे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे या इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाएंगे। जैसे a का निकालना है, b का निकालना, c का, a का निकालना तो a को ढक देंगे, b से को गुना कर देंगे आपस में, 2 5 10। b का निकालना, b को ढक देंगे, जो बचे उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15। c निकालना, c को ढक देंगे, जो बच गया आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6। ये आपका फाइनल आंसर। कॉन्सेप्ट 2 भी क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें देखिए a बट्टा x रेशियो b बट्टा y रेशियो c बट्टा z है तो a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या होगा? देखिए इससे पहले कॉन्सेप्ट 1 था, उसमें इक्वल सेम था लेकिन इक्वल रहता था, लेकिन इसमें क्या है कि थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट में इक्वल ना होकर रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ a b c का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? a को रखेंगे, फिर b c वाला को गुना कर देंगे तो y z, फिर b को रखेंगे, a c को गुना कर देंगे मतलब x z, फिर c का ढकेंगे तो क्या एक्स वाई का गुना कर देंगे। ये थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका। जैसे इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, a बट्टा 2 ले लेते हैं रेशियो b बट्टा 3 रेशियो c बट्टा 4 है तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा? क्या होगा ये फाइंड करना है। अब देखिए a बट्टा 2 है, अब इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? a रेशियो b रेशियो c लेना है ना, तो a को ढक देंगे, 3 चौके 12, b को ढक देंगे, 2 चौके 8, c को ढक देंगे, तो दिया 6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।